नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं हम लोग अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर, जहां पर हम लोग दोस्तों पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल देख रहे थे। आधुनिक काल में भारतीय युग को हमने देख लिया है। हमने कल की क्लास में द्विवेदी युग शुरुआत कर दी है। अब द्विवेदी युग में द्विवेदी युग का नामकरण, द्विवेदी युग की विशेषताएं और द्विवेदी युग का समय सीमा को देख लिया है। उनसे संबंधित पंक्ति भी हमने देख ली है। आइए आज जो हमारे पहले रचनाकार हैं द्विवेदी युग के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम पर द्विवेदी युग पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग नाम रखा गया है। आइए सबसे पहले हम उनको देखते हैं। शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज की हेडिंग होगी महाप्रसाद द्विवेदी। तो आज की क्लास 15वीं क्लास है। इसके पहले 14 क्लास आधुनिक काल की हो चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हेडिंग डाल लीजिए महाप्रसाद द्विवेदी। हेडिंग क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम पर द्विवेदी युग नाम रखा गया है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1868 ईस्वी में हुआ था, वो भी रायबरेली। तो लिख लीजिए, जन्म की बात की जाए तो जन्म 1864 ईस्वी 1864 ईस्वी रायबरेली में हुआ था। रायबरेली उत्तर प्रदेश। और यहीं पर मलिक मोहम्मद जायसी का निधन हुआ था रायबरेली के भगराबंद नामक गांव में। तो निधन की बात करें महावीर प्रसाद द्विवेदी की, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन 1938 में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1938 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में विशेष तत्व को देखेंगे, उसके बाद उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में विशेष तत्व। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में विशेष तत्व। तो सबसे पहले लिखिए, मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है। पहली बात, मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है। इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है। हम लोग प्रयास यही करेंगे कि जो क्वेश्चन बने वो हमारे नोट्स पे बने, इसीलिए हर चीज को बहुत गहराई से देखने का प्रयास किया जा रहा है। दूसरा कथन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छद्म नाम से सरस्वती में लेख लिखते थे। छद्म नाम से सरस्वती में
लेख लिखते थे, लेख लिखते थे। 1903 से 1920 तक, ये तो हमने आपको सरस्वती पत्रिका पढ़ाते वक्त ही लिखवा दिया, यहां भी लिख लीजिए। 1903 से 1920 ईस्वी तक, 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक, सरस्वती पत्रिका के संपादक। आरंभ में रेलवे में नौकरी, आरंभ में रेलवे में नौकरी, उच्च अधिकारियों से अनबन के कारण उच्च अधिकारी से अनबन के कारण प्रारंभ में रेलवे में नौकरी करते थे, उसके बाद उच्च अधिकारियों से अनबन होने के कारण त्यागपत्र, अनबन के कारण त्यागपत्र। हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत किया। 5 नंबर पर हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत किया। इनकी रचनाओं की संख्या लिख लीजिए, ये भी इनकी रचनाओं की संख्या 80 मानी जाती है, 80 मानी जाती है। रामचंद्र शुक्ल ने 7 नंबर पर लिखिए, रामचंद्र शुक्ल ने इनके निबंधों को लेख मात्र कहा है, लेख मात्र कहा है। आठ नंबर पर लिखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य में सरलता, असलियत, काव्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया है, और जोश पर
बल दिया। इनमें से भी वे काव्य के लिए सबसे जरूरी, इनमें से भी वे काव्य के लिए सबसे जरूरी तत्व असलियत को मानते थे। असलियत को मानते थे। इतना लिख लीजिए। नौ नंबर पर लिख लीजिए। ये नायिका भेद वर्णन के विरोधी थे। ये नायिका भेद वर्णन के विरोधी थे। ये नायिका भेद वर्णन के विरोधी थे। 10 नंबर पर लिख ली। इन्होंने ज्ञान राशि के, नंबर 10 यही डाल दे रहे हैं। इन्होंने ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा है। साहित्य कहा है। इन्होंने ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा है। ठीक है दोस्तों, आज द्विवेदी युग की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या देखा था? द्विवेदी युग का समय, द्विवेदी युग का नामकरण, किसने क्या नाम दिया, द्विवेदी युग की विशेषताएं, ये चीजें हमने पहली क्लास में देख ली। उसके बाद द्विवेदी युग मंडल के रचनाकार को देखा और द्विवेदी युग के बाहर मतलब स्वच्छंद काव्यधारा के रचनाकारों को देखा था, जहां पर हमने आपको बताया था कि द्विवेदी मंडल में शामिल या उसके अनुशासन काव्यधारा में शामिल रचनाकार कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने आपको बताया था महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। उसके बाद अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हैं। उसके बाद रामचरित उपाध्याय के बाद मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे। और इसका तरीका भी हमने आपको ये बताया था कि आप उपाध्याय और गुप्त को अलग कर लीजिएगा और लोचन को ध्यान रखिएगा। जो इसके बाद आते हैं उनको सबको द्विवेदी मंडल के बाहर रखिए। तो दोस्तों, द्विवेदी युग में आज हम इसको देख रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी को। इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग नामकरण हुआ है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1864 ईस्वी रायबरेली उत्तर प्रदेश में और निधन हुआ 1938 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में हमने विशेष तथ्य को देख लिया है। पहला तथ्य क्या है? मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है। दूसरा तथ्य, महावीर प्रसाद द्विवेदी भुजंग भूषण भट्टाचार्य के छदम नाम से सरस्वती पत्रिका में लेख लिखते थे। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती में लेख लिखने वाले रचनाकार कौन है? तो आप बता सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। ये सरस्वती पत्रिका पढ़ाते वक्त हमने इनको करवा दिया था।
4 नंबर पर हमने देखा आरंभ में रेलवे में नौकरी, उच्च अधिकारी से अनबन के कारण त्याग पत्र दे दिए। 5 नंबर हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा को परिष्कृत किया। 6 नंबर पर इनकी रचनाओं की संख्या अगर पूछ ली जाए कितनी है तो 80 बताना है कि कुल कितनी रचनाएं लिखी हैं, 80। रामचंद्र शुक्ल ने इनके निबंधों को लेख मात्र कहा है और मिश्र बंधु ने इन्हें हिंदी का भारी लेखक कहा है, ये ध्यान रखना होगा आपको। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने काव्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया। अगर इसमें से सबसे ज्यादा काव्य के लिए सबसे जरूरी तत्व किसको माना है? असलियत को मानते थे। नायिका भेद वर्णन के ये विरोधी थे। इन्होंने ज्ञान राशि के संचित कोश को साहित्य कहा है। तो आप लोगों ने दोस्तों लिख लिया है। आइए देखते हैं हम इनके काव्य रचनाएं। इनकी रचनाओं को देख लिया जाए कौन कौन सी हैं। जितेंद्र जी ने मैसेज किया था कि सर टेस्ट करवाइए। जब हम लोग पढ़े रहेंगे तभी हम लोग टेस्ट दे पाएंगे, और हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप इसको पढ़िए और YouTube पर तमाम चैनल टेस्ट ले रहे हैं। किसी का भी उठा करके आप देख लीजिए और टेस्ट दे लीजिए। देखिए आपकी पढ़ाई सही दिशा में जा रही है कि नहीं जा रही है, इसका जो है विश्लेषण आप स्वयं से कर सकते हैं। तो अभी मेरे पास समय नहीं है कि मैं टेस्ट करवाऊं, और टेस्ट करवाने के लिए डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता पड़ सकती है जो मेरे पास उपलब्ध भी नहीं है दोस्तों। तो आइए देखते हैं काव्य रचनाएं। काव्य रचनाएं सबसे पहले हे कवित्ते। हे कवित्ते को लेकर बहुत सारा अपवाद चल रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की काव्य रचना है हे कवित्ते। हे कवित्ते कभी पूछा जाता है कि इसका समय 1900 है, कभी 1901, तो आप लोग दोनों लिख लीजिए। अगर आपसे दोनों ऑप्शन में आता है कि 1900 या 1901, दोनों ऑप्शन में आता है तो आप 1900 करिएगा। अगर दोनों में से एक आता है तो 1901, या 1900 में से दोनों में से एक ही आता है तो आप एक ही कर दीजिएगा। ठीक, जो भी आए। तो सबसे पहले लिख लीजिए हे कवित्ते। हे कवित्ते। और समय की बात करें तो 1900 और 1901 दोनों समय आप लोग लिख लीजिए। पूछा गया है, कई बार पूछा भी गया है, कभी 1900 पूछ लेता है, कभी 1901 पूछ लेता है। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो 1900 कर देना है। अगर दोनों ऑप्शन नहीं आता है, कोई एक पूछता है, या तो 1900 पूछेगा तो 1901 पूछेगा, जो भी पूछता है आप लोग आसानी से बता सकते हैं। अगली रचना इनकी है काव्य मंजूषा। काव्य मंजूषा। और इसके समय की बात करें तो इसका समय है 1903। 1903 देवी स्तुति शतक। देवी स्तुति शतक, इसका समय मैं क्लियर नहीं कर पाया हूं। उसके बाद देवी काव्यमाला, द्विवेदी काव्यमाला। अगली रचना क्या है? द्विवेदी काव्यमाला। काव्यमाला, और इसका समय है 1940। 1940 जब 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का निधन हो गया, तो 1940 में द्विवेदी काव्यमाला का संपादन किसने किया, यह क्वेश्चन बन सकता है। तो आप लोग संपादक का नाम लिख लीजिए ब्रैकेट में, संपादक देवी दत्त शुक्ल। संपादक देवी दत्त शुक्ल। इसके अलावा इनकी दो रचनाएं और लिख लीजिए।
अबला विलाप, अबला विलाप। और दूसरी रचना है प्रबंध पुष्पांजलि, प्रबंध पुष्पांजलि। आइए देखते हैं अब इनकी आलोचनात्मक रचनाएं। आलोचनात्मक रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले लिख लीजिए कालिदास की आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना, हिंदी कालिदास की आलोचना। और इसका समय है कब? 1901, 1901 ईस्वी। उसके बाद संपत्ति शास्त्र है, संपत्ति शास्त्र, और इसका समय है 1908। कालिदास की निरंकुशता, निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास की निरंकुशता। इसका समय है 1911, 1911। इसके अलावा प्राचीन पंडित और कवि, प्राचीन पंडित और कवि। इसका समय है 1918, 1918। इसके बाद सुकवि सकीर्तन, सुकवि सकीर्तन, और इसका समय है 1924। आलोचनांजलि, आलोचनांजलि, आलोचनांजलि। इसका समय 1928 ईस्वी। लेखांजन, और इसका समय है 1928। साहित्य सीकर, अगली रचना कौन सी है? साहित्य सीकर। समय है 1930 ईस्वी। साहित्य सीकर के बाद साहित्यालाप, साहित्यालाप, और इसका समय है 1929, 1929। इसको पहले लिखना था, चलो कोई बात नहीं। समलोचना समुच्चय, समलोचना समुच्चय, और ये कब है? 1930। इसके अलावा विचार विमर्श 1931, विचार विमर्श कब है? 1931 में। ये हो गई इनकी आलोचनात्मक रचनाएं।
काव्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? हे कवित्ते 1900 या 1901, काव्य मंजूषा 1903, देवी स्तुति शतक, देवी काव्यमाला 1940, आंवला विलाप, प्रबंध, पुष्पांजलि। द्विवेदी काव्यमाला के संपादक कौन है? देवी दत्त शुक्ल है। आलोचनात्मक रचनाओं को हम लोग देखें तो कौन सी है? हिंदी कालिदास की आलोचना 1901 में, संपत्ति सात 1908 में, कालिदास की निरंकुशता 1911, प्राचीन पंडित और कवि 1918, सुकवि संकीर्तन 1924, आलोचनांजन 1928, लेखनांजन 1928, साहित्य शिखर को साहित्य आलाप के बाद होना था, पहले लिख दिया गया है, आप लोग सही कर लीजिएगा। साहित्य शिखर 1930 में, साहित्य आलाप 1929 में, समालोचना सामुच्च 1930 और विचार विमर्श 1931 में। तो आइए अब देखते हैं इनके प्रसिद्ध लेख कौन कौन से हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये जो लिखवाने जा रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रसिद्ध लेख, प्रसिद्ध लेख कौन से हैं? कवि कर्तव्य, कवि कर्तव्य, और ये कब लिखा गया? 1903। इसके अलावा कवियों में उर्मिला विषयक उदासीनता, ये पहला हो गया और ये दूसरा। कवियों की उर्मिला विषयक, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, उदासीनता, और ये कब लिखा गया था? ये लिखा गया था 1908 में। और ये रचना किस पर की गई है? रविंद्रनाथ की एक रचना है, उसका नाम है इतिहास की उपेक्षिताएं, से प्रेरित होकर इस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था। तीसरी रचना है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं? तीसरी रचना क्या नाम है? क्या हिंदी नाम की कोई भाषा, कोई भाषा ही नहीं, ही नहीं। उसके बाद चौथी रचना कर आर्य समाज का कोप, इसका समय लिख लीजिए 1913, 1913 चौथी रचना है आर्य समाज का कोप, आर्य समाज का कोप, और ये कब है? 1914 में। ये हो गए इनके प्रसिद्ध लेख। इसके अलावा अनूदित रचनाओं की बात करें तो अनूदित रचनाएं कौन सी हैं? अनूदित रचनाएं, तो सबसे पहले बेकन विचार रत्नावली, बेकन विचार रत्नावली, और ये किसका अनुवाद है? ब्रैकेट में लिख ली, जॉन बेकन के निबंधों का अनुवाद, जॉन बेकन के निबंधों का अनुवाद, का अनुवाद। उसके बाद कुमार संभव सार, कुमार संभव सार। शिक्षा, एक रचना का नाम है शिक्षा, और ये हर्बर्ट स्पेंसर के निबंधों का अनुवाद है, 1906 में लिखी थी, तो लिखना चाहे लिख लीजिए ब्रैकेट में, हर्बर्ट
स्पेंसर के निबंधों का अनुवाद, के निबंधों का अनुवाद। इसके अलावा स्वाधीनता और ये स्टुअर्ट मिल के निबंधों का अनुवाद, ये भी लिख लीजिए, स्टुअर्ट मिल के निबंधों का अनुवाद। बिहार वाटिका, अगली रचना कौन सी है? बिहार वाटिका। बिहार वाटिका गीत गोविंद का अनुवाद है, गीत गोविंद का अनुवाद। विनय विनोद, विनय विनोद और ये वैराग्य शतक का अनुवाद है, संस्कृत रचना है वैराग्य शतक, वैराग्य शतक का अनुवाद है, का अनुवाद। इसके बाद गंगा लहरी, गंगा लहरी और ये रत्नाकर जी का गंगा लहरी का खड़ी बोली में अनुवाद, रत्नाकर जी, रत्नाकर जी की गंगा लहरी का खड़ी बोली में अनुवाद, आज की क्लास में हम किसको देख रहे हैं? द्विवेदी को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? द्विवेदी का जन्म देखा, कब है? 1864 ईस्वी। उसके बाद फिर हमने क्या देखा? उनका निधन 1938 ईस्वी में। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में विशेष तत्व को देखा। मिश्र बंधुओं ने इन्हें भारी लेखक कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें उनके निबंधों को लेख मात्र कहा है। ये सारी चीजें हमने पहले पेज पे देखी। उसके बाद हम दूसरे पेज में हमने क्या देखा? इनकी काव्य रचनाएं। हे कवित्ते, जिसका समय है 1900 या 1901, दोनों में से एक ऑप्शन में आपको आएगा, तो दोनों में से एक कर दीजिएगा। दोनों आते हैं 1900 लगाना है। काव्य मंजूषा 1903 में, देवी स्तुति शतक, द्विवेदी काव्यमाला 1949 में। जब 1938 में महावीर प्रसाद द्विवेदी का निधन हो गया तो जाहिर सी बात है कि इसका संपादक किसी और व्यक्ति ने किया होगा। तो वो व्यक्ति कौन थे? संपादक थे देवीदत्त शुक्ल। इसके अलावा उनकी और रचना कौन सी है? अबला विलाप है, प्रबंध पुष्पांजलि है। फिर हमने देखा उनकी आलोचनात्मक रचना कौन कौन सी है। हिंदी कालिदास की आलोचना कब लिखी गई? 1901। इसका समय आप लोग याद कर लीजिएगा और इसको सही क्रम में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्रम बनाने के लिए भी आ सकता है, इसका समय भी पूछ सकता है, यहाँ से एक रचना आने की संभावना सदैव बनी रहती है। हिंदी कालिदास की आलोचना 1901, संपत्ति शास्त्र 1908, कालिदास की निरंकुशता 1911, प्राचीन पंडित और कवि 1918, सुकवि संकीर्तन 1924, आलोचनांजलि 1928, लेखांजलि 1928, साहित्य सीकर
1930, साहित्य आलाप 1929, समालोचना सामुच्च 1930, विचार विमर्श 1931। विचार विमर्श आपको कई बार पेपर में, जब आप पीछे का पेपर हल करेंगे तो वहां पर विचार विमर्श आपको कई बार देखने को मिलेगा। प्रसिद्ध लेख की बात करें तो इनका लेख भी बहुत महत्वपूर्ण है। कवि कर्तव्य 1903 में लिखा, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता 1908 में लिखा, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं 1913 में लिखा, आर्य समाज का कोप 1914 में लिखा। अनुदित रचनाओं की बात करें तो बेकन विचार रत्नावली जॉन बेकन के निबंधों का अनुवाद है। कुमार संभव सार भी इन्होंने अनुवादित किया है। शिक्षा इनकी अनुदित रचना है और हर्बर्ट स्पेंसर के निबंधों का अनुवाद है। स्वाधीनता ये भी इनकी अनुदित रचना है। स्टुअर्ट मिल के निबंधों का अनुवाद किया इन्होंने। बिहार वाटिका गीत गोविंद का अनुवाद है। विनय विनोद बैराग शतक का अनुवाद है। गंगा लहरी रत्नाकर जी की गंगा लहरी खड़ी बोली में अनुवाद किया है। इसके अलावा श्रीधर सप्तक, एक चीज छूट रहा है तो आप लोग स्टार बना के लिख लीजिए, श्रीधर सप्तक, और ये कब 1899 के रचनाकार, ऐसे लिख लीजिए आप क्वेश्चन सहित, के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, और श्रीधर सप्तक में है क्या, इसमें श्रीधर की प्रशंसा है। ब्रैकेट में आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इसमें श्रीधर की प्रशंसा है, अब यहां पर हमारे जो आज के रचनाकार थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कंप्लीट होते हैं। आप लोग इतना तैयार कर लीजिए। कल के दिन में हम लोग देखेंगे मैथिली शरण गुप्त, जो कि द्विवेदी युग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये भी रखते हैं। मैथिली शरण गुप्त कल की क्लास में हम लोग इनको देखेंगे। आज की क्लास छोटी हो रही है तो कोई बात नहीं, आज इनको आप अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।